अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरजाना रुई असलम और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। जाने क्यों हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि ख़वातीन को जिस सांचे में ढाल लो वो ढल जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो भी इंसान है, उनकी भी एक शख्सियत होती है और जिस माहौल में वो रहती हैं उसमें तब्दीली किस तरह मुमकिन है जब दूसरों के लिए नहीं है। अगर माहौल में तब्दीली आए तो उस माहौल से मानूस होने में जानवरों को भी टाइम लगता है। इसी तरह इंसान तो खैर इंसान है, उसकी वाबस्तगी बहुत सी चीज़ों से होती है इससे कब्ल कि वो जिस माहौल में रहा हुआ होता है। स्कूल का माहौल, घर का माहौल, ख़ानदान का माहौल, गली मोहल्ले, रियासत का माहौल सब अलग अलग होता है। देश परदेश का भी एक अपना माहौल होता है। बात यहाँ से शुरू करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि जो शहर कराची को इंसानों का जंगल कहा जाता है या समझते हैं जो लोग, वो यहाँ से बहुत सी वारदातें करके निकल जाते हैं। इन वारदातों में जो मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा अरूज पर है वो कम सिन बच्चियों का अगवा है। इस तरह की वारदातें इससे कबल भी होती रही हैं, मगर वालिदैन चुप रह जाते थे। अब चूँकि शऊर को उजागर करने का दौर है और मीडिया का सहारा लोग ले लेते हैं, दुनिया चूँकि ग्लोबल विलेज बन गई है और हमारी उंगली के पोरों तक आ गई है, इसलिए एक दूसरे तक आवाज़ बहुत आसानी से पहुंच जाती है। बिन्ते काज़मी का अगवा हुआ तो उसके बहादुर बाप ने हिम्मत दिखाई, जुर्रत दिखाई और अपनी बेटी को हासिल करके रहे। उन्होंने इस मसले को इज़्ज़त का, अना का, अपनी नाक का मसला नहीं बनाया और अपनी बेटी को उन्होंने हासिल कर लिया। और उनकी देखा देखी बहुत से वालिदैन अब आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें से कुछ तो हैं जो सामने नहीं आते, मीडिया का सामना नहीं करते, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी बच्चियों को हासिल कर रहे हैं। पहले ये कहा जाता था चली गई तो इसी का कसूर है, छोड़ दो, हमारी नाक कट गई, हम क्या मुंह दिखाएंगे। हालांकि सारी ज़िंदगी वो मरते रहते थे, रोते रहते थे। जब बच्चियां मिल जाती हैं इतना तो सुकून होता है कि हमारी औलाद हमारे सामने है। मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी के हुसूल के लिए डंडा उठाया तो एक और मेहनत कश, इंतहाई मजबूर, दुखियारी माँ रीमा ने, जिनकी बेटी उम्मे हबीबा है, उसने भी पत्थर उठा लिए और डट गई अपनी बेटी उम्मे हबीबा के लिए, जिसकी एक बदकिस्मती ये भी है कि उसके बाप ने उसे अगवाकारों के हाथों फ़रोख्त कर दिया। अच्छा, ये जो लोग अगवाकार हैं और कराची से बाहर के हैं, एक तो वो ये कि बच्चियों को यहाँ से अगवा करके, कराची से अगवा करके बैरून कराची इसलिए ले जाते हैं कि वहाँ ख़ास तौर पे पंजाब में 18 साल से कम उम्र यानी 16 साल की बच्ची का निकाह कानूनी तौर पर हो जाता है तो वो वहाँ कर देते हैं। जबकि कराची में, सूबा सिंध में ये कानून है कि 18 साल से कम की बच्ची का निकाह आप नहीं कर सकते, ये कानूनन जुर्म है। तो लोग ये समझते हैं कि चूँकि कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है, ये गुंजान शहर है, बड़ा शहर है, यहाँ कोई किसी को जानता नहीं है, तो वो लोग इस खुशफहमी में रहते हैं और गलतफहमी का शिकार होते हैं और यहाँ से बच्चियों को उड़ा ले जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये बच्चियाँ जो कराची के माहौल की आदी हैं वो दूसरी जगह रह पाएंगी, क्योंकि उन्हें इससे तो कोई मतलब है ही नहीं कि औरतों और बच्चियों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इन्हें तो हमारे माशरे में अमूमी तौर पर भेड़ बकरियां समझा जाता है, मुर्गियों की तरह हाँक दिया जाता है। लेकिन ये बच्चियां वहाँ नहीं रह सकती। बाज़ तो डर जाती हैं, जिनके वालिदैन आवाज़ नहीं उठाते और जाने वो किस तरह ज़िंदगी काटती हैं, ये वो जानती हैं और अल्लाह जानता है। और कुछ वो बाशऊर लोग भी जानते हैं जो कि इस हवाले से मालूमात रखते हैं या काम करते हैं। पिछले बरसों में जो कुछ कराची में हुआ, कई बच्चियां एक के बाद दीगरे गायब होती रहीं, धोखे से सब्ज़ बाग दिखाकर, मोहब्बत के जालों में फंसाकर और वरगला कर, बहका कर वालिदैन के ख़िलाफ़ यहाँ से ले जाया गया और उनको ज़ाहिर है उनको सपने दिखाए गए, उनकी तमाम आरज़ुएं, ख्वाहिशें पूरी करने के, और उनको मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाया गया। इन बच्चियों से बड़ी उम्र के लोग थे जो काफ़ी तजर्बा रखते थे और मुजरिमाना ज़हनियत के हामिल थे और इनका पूरा का पूरा ख़ानदान बदकिरदार साबित हो चुका है। ये इसी तरह के घात लगाए बैठे रहते हैं और इसी तरह के शिकार किया करते हैं। तो वो ये समझते हैं कि ये लड़कियां हमारे यहाँ रह लेंगी और जिस तरह से हम इन्हें हाँकते रहेंगे वो जानवरों की तरह हमारे आगे आगे या हमारे पीछे पीछे कुत्ते की तरह चलती रहेंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लड़कियों के सपने भी अगर हैं
तो वो उनकी ताबीर भी फौरी तौर पे चाहती हैं। निम्रा काज़मी का केस ले लीजिए, ये वापस आ गई। इस बच्ची ने ना सिर्फ वालिदैन को दुखी किया बल्कि बेशुमार लोगों को दुखी किया, और जो इसके वालिदैन से हमदर्दी और इससे हमदर्दी रखते थे, जो दूरंदेश लोग हैं, जो ये जानते हैं कि आगे चल के क्या कुछ हो सकता है। निम्रा काज़मी बिलाखिर वापस आई और इसने अदालत में खुला का केस दायर किया है, और वो ये कह रही है कि वो नहीं रह सकती। अब वो खुद आई गई तो वो अकेली थी, लेकिन आई है वो अपने वजूद में एक नन्हे बच्चे को लेकर, जो कुछ ही दिनों में इस दुनिया में आ जाएगा। और उसका कहना है कि अब मुझे अपने माँ बाप का एहसास हुआ है कि वो किस तकलीफ़ से गुज़रे होंगे जबकि मैं ख़ुद माँ बनने वाली हूँ, और ये कि अब उसे ख़ुद भी इस बात का एहसास हुआ है कि इस बच्चे का क्या मुस्तक़बिल होगा, ये किस तरह यहाँ रहेगा, किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा। जिन बच्चियों को घरों से निकलने पर मजबूर किया जाता है, घरों से भागने पर मजबूर किया जाता है, उन्हें यहाँ से तो खुशनुमा ख्वाब दिखाकर ले जाते हैं, लेकिन जब वो उनके पंजे में फंस जाती हैं तो उनके बाद जो उन्हें सबसे पहली गाली दी जाती है वो भगोड़ी का लफ्ज़ होता है। उसके बाद इस तरह की गालियाँ उसका मुकद्दर बना दी जाती हैं। तो जिनको एहसास होता है वो समझ जाती हैं कि मैं तो किस शहर से आई हूँ, वहाँ कैसा माहौल था, और मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ कैसे लोग थे, और यहाँ कैसे लोग हैं, यहाँ तो मेरा गुजारा नहीं हो सकेगा। छोटी बच्चियाँ डर जाती हैं, सहम जाती हैं। उनके साथ जो कुछ किया जाता है वहाँ, जिस तरह ज़िल्लतों की मार उन्हें मारते हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि अब तुम वो नहीं रही जिस तरह आई थी, तो तुम अगर अपने वालिदैन के पास गई तो वो तो तुम्हें जान से मार देंगे। ये बच्चियाँ इतनी समझदार होती तो ये कदम उठाती ही क्यों, तो ये डर जाती हैं, उन्हीं के शिकंजे में फंसी रह जाती हैं। जिस तरह वो कहते हैं उसी तरह रोती सिसकती ज़िंदगी गुजारती रहती हैं, या उन्हें फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन निम्रा काज़मी के वापसी के बाद ये आँखें खुल जाएंगी कि देखो ये कितनी बार आई है गई है, और अब इसने अदालत में खुला का केस दायर कर दिया है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। और जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं ज़ाहिर है उसकी एज छोटी है, बच्ची है, उसे जिस तरह सिखाया पढ़ाया गया था, जिस तरह समझाया गया था, उसने उसी तरह से किया। निम्रा काज़मी तो वो बच्ची है कि जिसने कोर्ट में जज से ये कहा था कि जनाब मैं 18 साल की हूँ और मैं समझती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस वक्त उसे जज ने डांट दिया था और कहा था कि तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। ज़बान दराजी में भी ये बहुत आगे थी, और इन सब की सज़ा इसने काट ली है। हमें इसका दुख है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। निम्रा काज़मी को गिरते हुए और फिर उठते हुए देखकर बहुत से लोगों को इससे इबरत हासिल करनी चाहिए, इससे सबक सीखना चाहिए, और इन्हें अपने माहौल में बच्चियों की तरबियत करनी चाहिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप एक उस्ताद हैं, आप एक मोहल्लेदार हैं, आपके पास शऊर है, आप समझती हैं या समझते हैं कि आप अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं लोगों के, बच्चों के उनके वालिदैन के शऊर को उजागर करने के लिए। तो इस तरह कीजिए। हमारे घरों में जो महफ़िल हुआ करती हैं, हमारे मोहल्ले में हुआ करती है, कराची में तो बड़े बड़े इज्तिमात हुआ करते हैं, वहाँ भी इस तरह की किरदार साजी होनी चाहिए। इन बच्चों के किरदार को इस तरह बनाएं कि कोई इन्हें वरगला ना सके, कोई इन्हें बहका ना सके। क्या नहीं था बिन्त काज़मी के घर में, क्या अच्छी उनकी ज़िंदगी थी। कहा जाता है कि वो बच्ची बहुत मुश्किलों से काबू में आई है। वो बहुत बड़े शिकारी थे, लेकिन इनका बाप भी बहुत अजीम बाप था जिसने उसे वापस लिया, और इंतज़ार में है कि कब उन लोगों को सज़ा मिलती है। अब बात को समेटते हुए ये कहना मुनासिब है कि वो लोग जो समझते हैं कि कराची से लड़कियों को भगा के वरगला के ले आओ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मीडिया के ज़रिए बहुत तूफ़ान उठ जाता है फ़ौरन। ये सोशल मीडिया का तूफ़ान ही तो था जिसने बिन्त काज़मी को पराए देश जाने से बचा लिया था, वरना वो तो उसे असमगल कर रहे थे, और ये झूठा निकाह का दावा सामने आ गया था। तो ये मीडिया की मजबूती ही है कि इसकी आवाज़ जो देश परदेश के लोगों ने उठाया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ख़ास तौर पर इस हवाले से बहुत काम किया, और हर तरह से उन्होंने दामे दर में सुक़ने कदमे हर तरह से काम किया। अभी भी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। इसमें मुस्लिम बच्चियां भी हैं और गैर मुस्लिम बच्चियां भी हैं, जिन्हें गैर मुस्लिम बच्चियों को तो सबसे पहले मुस्लिम करने के बहाने से अगवा किया जाता है। एक कमसिन बच्चियों को क्या पता कि क्या करना है, इन्हें किस तरह से शिकारी लोग, चील कौवे टाइप के अफराद
नज़र रखते हैं और उन्हें ले उड़ते हैं। तो जनाब, लड़कियों को हल्का ना लिया करें। अगर ये बच्चियाँ आपके बहकावे में आ जाती हैं और जब ये आपके माहौल में शामिल होती हैं या पंजाब के रास्तों पर ही चलती हैं, तो इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस बड़े शहर से आए हैं और ये कौन सी जगह है। अगर पंजाब भी है तो वहाँ का माहौल अलग है, खैबर पख्तूनख्वा का माहौल अलग है, बलूचिस्तान का माहौल अलग है, सिंध का माहौल अलग है। तो कराची की बच्चियों पे नज़र रखना छोड़ दें। यहाँ इस तरह के वाक़यात बहुत हो रहे हैं और यहाँ से लेके दूर दराज चले जाते हैं लोग। सड़कों को देख के ही अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन चूँकि ये बच्चियाँ हैं, ये डर जाती हैं तो आवाज़ नहीं उठा पाती, इन्हें अपने शिकंजे में फंसा लिया जाता है। लेकिन जिस तरह निम्रा काज़मी वापस आई है, बहुत से लोगों की सोच के दरवाजे को वा कर गई है। लोग ये समझने लगे हैं कि देखो, जाहिर है ये कितनी दफ़ा कितनी मुश्किलों से आई और वापस गई कि मुझे इस लड़के शाहरुख नजीब के साथ ही जाना जिसने इसे अगवा किया था। लेकिन आखिर वो वापस आई, लौट के बुद्धू घर को आई। तो जनाब, वो लोग भी सुन लें कि जो नेट पे बैठकर और मुख्तलिफ़ गेम्स के हवाले से बच्चियों को फांसने के प्रोग्राम बनाते हैं कि ये कराची की बच्चियां हैं, ये इनके लिए मसाइल खड़े कर देंगी, ये इनके साथ नहीं रह सकती, ये किसी माहौल में नहीं रह सकती, इन्हें हल्का ना लें। इन बच्चियों को, कराची की बच्चियों को हल्का ना लें, ये नहीं रहेंगी। अगर ये आपके बहकावे में आ गई हैं किसी लालच में आकर, किसी सुहाने सपने के हवाले से, तो ये आपको छोड़कर वापस भी जा सकती हैं उस माहौल में जहाँ से कि आई है। कराची की सड़कें बहुत पुररौनक हैं, यहाँ बहुत कुछ है, कराची के माहौल में बहुत कुछ है, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये जो लोग अगवा करके ले जाते हैं किसी खुई में छुपाने के लिए, तो वहाँ क्या है, इसी तरह कपड़ों के ढेर पे, चारपाइयों पे बिठा देते हैं। ये तो वो सुहाने सपने होते हैं। या फिर इधर उधर से अगर लड़की ज़्यादा बोले कि तुमने तो ये कहा था, वो कहा था, थोड़ा घुमा फिरा कर और इधर उधर से किराए के सामान लाकर एक कमरा सजाकर उसे दिखा देते हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है वो उस दलदल में उतरती चली जाती है।